इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 81। देवताओं के वरदान सत प्रवृत्तियां। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के दिव्य प्रेम नाव में बैठकर भक्ति का दिव्य रस आनंद लेकर और अपनी पर्सनालिटी का संपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन अनुभव करते हुए इस दिव्य दैव्य स्वाध्याय को पढ़ते हुए देखिए, ये स्व का अध्ययन है और ये हमारी आत्मा के जागृति की लेखनी है। अगर हम इसे केवल रीडिंग के तैसे पढ़ेंगे तो बात बनेगी नहीं। ये अपने ट्रांसफॉर्मेशन की लेखनी है। और गुरुदेव हमें अलग अलग एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि देव पूजन करना क्यों है। देव पूजन का जो अर्थ है, देव पूजन की जो भावना है, वो भावना कहाँ से आती है। उसमें उम्र का कोई महत्व नहीं है, उसमें देह का क्या हलचाल है उसका कोई महत्व नहीं है। और वहां गुरुदेव ने प्रधानमंत्री चर्चिल के बारे में बात करी थी कि इंग्लैंड के जब जीवन मरण का प्रश्न था तो वो उनके जो प्रधानमंत्री थे, उनकी दैहिक स्थिति क्या थी, फिर भी उन्होंने अपने एक आगाज से लोगों को जगा दिया। आप लोगों से प्रार्थना रहेगी कि अगर आप ये स्वाध्याय सुन रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए 1 सेकंड का काम है, पर हमको बहुत मोटिवेशन देता है और बहुत कंट्रीब्यूट करता है। आपके इस कंट्रीब्यूशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ताकि हम सब जो इस यात्रा पर चाहते हैं, जो दैवीय यात्रा करना चाहते हैं, जो मानव है पर मानवता के दिव्य फर्ज को निभाना चाहते हैं, वो सब लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं। तो सतयुगी ऊर्जा अपने आप बढ़ जाएगी। तो आप लोगों का सब्सक्रिप्शन वहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब गुरुदेव हमें लिख रहे थे, हमें समझा रहे थे कि किसी का लड़का मर गया, बड़े दुख की बात है। मैं कहता हूँ बेटे, तू एक गलती सुधार। तू यह मत कहे कि एक लड़का मर गया। तो क्या कहूँ, यो कहे कि एक बुढ़ा व्यक्ति मर गया। हाँ, गुरुदेव एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे थे, युवा वर्ग को एड्रेस कर रहे थे। और युवा वर्ग को एड्रेस करते हुए गुरुदेव कह रहे थे कि युवा आजकल सुसाइड कर लेते हैं। कैसे सुसाइड कर लेते हैं, कैसे इतना मनोबल कमजोर हो जाता है, कैसे वो तेज नहीं आता, कैसे एक मानव, एक भगवान का पुत्र जो मानव देह जैसी दिव्यता में जन्मा है, अपने आप को इतना दीनहीन मान लेता है कि सुसाइड कर लेता है। इसका एक कारण कहीं ना कहीं परवरिश भी है। तो पेरेंटिंग सीरीज को जरूर देखिए, ताकि हम अपने बच्चों को मनोबल भ्रमबल दे सके। हम अपने बच्चों को ना शिक्षा तो दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को जेंटलमैन बना रहे हैं, उनको फैसिलिटीज दे रहे हैं, उनके सारे खर्चे पूरे कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, यहाँ तक कि लग्जरी भी पूरे कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं संस्कार देने में चूक जा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रेम सद्भावना करुणा की भावना देने में चूक जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको फेलियर सिखाने में चूक जा रहे हैं कि लाइफ है तो लाइफ में सुख और दुख दोनों लगा रहेगा, कभी फेलियर होगा और कभी सक्सेस होगी। उनकी जरा जरा सी चोटों के पीछे हम भागने लग जाते हैं, उनको दर्द सहने की क्षमता ही नहीं दे रहे हैं हम। ये तो हो ही गया है आजकल। तो हमको एक बार चेक करना पड़ेगा, और फिर इस गैप को कैसे फिल करना है, ये भी पेरेंटिंग सीरीज में 69 नंबर जेएसपीएम बुक में बताया गया है। उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। पर गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर युवा वर्ग सुसाइड कर रहा है तो ये मत कहो कि लड़का मर गया, ये बोलो कि बुढ़ा मर गया। उसके अंदर का उत्साह खत्म हो गया, उसके अंदर की एनर्जी खत्म हो गई। युवा होने का अर्थ क्या है? युवा होने का अर्थ होता है एनर्जी, उत्साह, भावना, गतिशीलता, तीव्रता, समेटने की शक्ति। ये उत्साह होने का मतलब होता है। बुढ़ापे में काम नहीं समेटा जाता। बुढ़ापे का मतलब क्या है? धीरे धीरे घिस घिस के काम कर रहे हैं। बुढ़ापे की डेफिनेशन ये है। अगर कोई 70-75 साल की एज में है, लेकिन एक्सट्रीमली एक्टिव काम कर रहा है और बिल्कुल अपनी स्पीड से, अपनी तीव्रता से, अपने उत्साह से काम कर रहा है, तो उसको 70-75 का नहीं कह सकते, उसको 80-90 का नहीं कह सकते। सवाल ही नहीं उठता। किसी के काम करने की गति, काम करने का क्रम, काम करने की इंटेंशन, काम करने की भावना, काम करने का इमोशन, काम करने का एंथुजियाज्म, ये डिफाइन करता है कि सामने वाले की उम्र क्या है। उम्र, क्योंकि गुरुदेव हमें दैविक यात्रा पर ले जा रहे हैं ना। जब दैविक यात्रा है तो दैहिक उम्र से इसका क्या लेना देना है? इसका कोई लेना देना दैहिक उम्र से नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जिस आदमी की उम्मीदें खत्म हो गई हो, जीवन खत्म हो गया हो, जोश खत्म हो गया हो, उमंग खत्म हो गई हो, आशाएं खत्म हो गई हो, वह बूढ़ा है। फिर वो उम्र कोई भी हो, मैटर करता नहीं है। ऐसा आदमी थक जाता है। जो आदमी थक जाता है, हार जाता है, जिस आदमी ने अपनी हिम्मत गवा दी, जिस आदमी ने अपने उज्जवल भविष्य के सपने को गवा दिया, वह आदमी बूढ़ा हो जाता है। साथियों, देवता इस दृष्टि से कभी बूढ़े नहीं होते। देव पूजन के माध्यम से हम देवताओं की आराधना करते हैं, देवताओं की वृत्तियों की आराधना करते हैं। जब हम शंकर जी की आराधना करते हैं, संघ की शक्ति देवी दुर्गा की आराधना करते हैं, पूर्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की आराधना करते हैं, भक्त शिरोमणि हनुमान की आराधना करते हैं, तो इनके माध्यम से उनकी जो श्रेष्ठ वृत्तियां हैं,
उनके गुणों को अपने भीतर धारण करते हैं और ये देवता कभी बुढ़े नहीं होते। देखो कितनी खूबसूरती से गुरुदेव ने ये समझा दिया। और हर जो भी भगवान, जो भी एनर्जीज के गुरुदेव ने नाम लिए, भगवान क्या है, श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय, उनके पीछे उनकी एनर्जी भी बता दी। अब हमको देखना है कि हमारे इष्ट कौन है, हम किसकी पूजा कर रहे हैं, और जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उनके जैसा उत्साह हमारे अंदर है कि नहीं है, गैप कहाँ है, ये हमको फाइंड आउट करना है। अगर हम भगवान से अब ये कहें कि गुरु जी देखो ऐसा है कि हम हनुमान जी की पूजा करेंगे, हनुमान जी को रुपया पैसा देकर आएंगे और हनुमान जी से कहेंगे हमारा ब्याह करा दो। अरे बेटे हनुमान जी कैसे ब्याह कराएंगे, वो तो खुद बाल ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने तो खुद विवाह नहीं किया, वो तेरा ब्याह कैसे कराएंगे। हनुमान जी बेटा दे जाए, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। जिसको यहाँ जो होगा, जिसके जिसके यहाँ जो होगा वही तो वो देगा। हनुमान जी के पास ऐसी कोई चीज ही नहीं है कि तेरा ब्याह करा दे, तुझको रुपया पैसा दे दे। जो उनके पास है नहीं वो तुझे देंगे कैसे। हनुमान जी का ही ब्याह नहीं हुआ, उनके कोई बच्चा नहीं है, तो तुझे बेटा कैसे दे देंगे। गुरुजी हम बीमार हैं, हमें इंजेक्शन लगा दीजिए। बेटे हम कैसे लगा देंगे, नहीं गुरुजी आप तो महात्मा है, एक इंजेक्शन लगा ही दो हमारे। अच्छा आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते तो हमारा दांत हिलता है उसे उखाड़ दो। बेटे हम तेरा दांत नहीं उखाड़ सकते। फिर गुरुजी फिर आप किस बात के गुरु हैं, गुरु हैं बेटा, हम डॉक्टर नहीं है, हम तुझे ज्ञान देंगे, रामायण पढ़ाएंगे, गीता पढ़ाएंगे और दूसरे पाठ पढ़ा देंगे। नहीं साहब आप तो हमारा दांत ही उखाड़ कर दो। बेटे हम दांत कैसे उखाड़ सकते हैं जब हमको स्वयं ही नहीं आता, हमारे खुद को चोट लग जाती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। यह क्या पागलपन है, यह क्या अज्ञानता है। देखो कितनी बात गुरुदेव कर रहे हैं कि जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। अब हमको ये देखने की आवश्यकता है कि हमारे पास क्या है और हम समाज को क्या दे रहे हैं, अपने आसपास लोगों को क्या दे रहे हैं, और हम कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहे। हमको कुछ चाहिए, हमको कुछ चाहिए तो हम सही भगवान का दरवाजा खटखटा रहे हैं। भगवान से हम क्या लेंगे, क्या क्या चाहते हैं हम भगवान से, हमें क्या भगवान से रुपया पैसा धन दौलत मिल सकता है। गुरुदेव ने श्रम की शक्ति का आवाहन कराया था और कहा था कि रुपया पैसा धन दौलत इसके लिए भगवान की नाक मत रगड़ो, तुम श्रम की शक्ति ले लो, श्रम की शक्ति से खूब मेहनत मशक्कत करो और तुमको खूब पैसा मिल जाएगा। पैसा खर्च करना आने के लिए सद्बुद्धि की आवश्यकता है, पैसा कमाने के लिए नहीं। एक हार्ड वर्कर खूब पैसा कमा सकता है जो अपने समय का बराबर उपयोग कर ले, अपने समय के एक एक पल का बराबर उपयोग कर ले, पूरा हार्ड वर्क श्रम के साथ काम करे, और साथ में अब आजकल की दुनिया है, आजकल भौतिकता है, तो स्मार्ट वर्क भी कर ले, वो पैसा कमा सकता है। लेकिन मित्रों पैसा सही तरीके से कमाने के लिए भगवान की आवश्यकता है। पैसा तो गलत तरीकों से भी कमाया जा सकता है, छिचोरेपन से लोग पैसा कमा रहे हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं, उचित काम कर रहे हैं, वो पीछे रह जा रहे हैं। वो उनको नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल अब आप यही देख लो, हम लोग और आप लोग बात कर रहे हैं, ये चैनल आपके सामने है, लेकिन इस चैनल की स्थिति देख लीजिए, जिस डेट में मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ चैनल पर 1200 प्लस वीडियोस अवेलेबल हैं, और 1200 प्लस वीडियो अवेलेबल होने के बाद भी आज हमारे पास 2700 साथी हैं जो सब्सक्राइब कर चुके। पहुंच बहुत है, जा बहुतों तक रहा है, लेकिन केवल 2700 साथी हैं। उसके अलावा कोई फैशन का चैनल उठाकर देख लीजिए, कोई भी फैशन का चैनल जिस पर रील पड़ी हो, और देख लीजिए उसके नंबर ऑफ वीडियोस कितने हैं, उसके सब्सक्रिप्शन कितने हैं। तो मित्रों अच्छाई को बढ़ाने में क्या दिक्कत आती है, लोगों के पास वो मानसिकता नहीं है, ऊपर से सजेशन ऐसे आते हैं और वो दैवीय सजेशन होते हैं। सजेशन तो ठीक होते हैं कि लोगों का माइंड स्पैम ऐसा हो गया है कि वो बहुत बड़ा देख नहीं सकते, बहुत बड़ा सुन नहीं सकते, लेकिन ऐसे शॉर्टकट अगर हम भी परोसते रहेंगे तो क्या होगा। हमें लोगों को वहां तक लाने की आवश्यकता है, और हमें लोगों को कैसे लाएंगे, हमें स्वयं को वहां तक लाने की आवश्यकता है कि हम अपने माइंड की वायरिंग को ठीक करें। माइंड की वायरिंग को ये समझाएं कि शॉर्टकट नहीं होता, कम से कम 15 से 20 मिनट तो देने पड़ेंगे किसी कॉन्सेप्ट को जानने के लिए, समझने के लिए, वो भी आत्मा का कॉन्सेप्ट, वो भी अध्यात्म का कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट जिसको जानने के लिए ऋषियों ने हजारों हजारों वर्ष खत्म कर दिए। हम सोचते हैं कि वो कॉन्सेप्ट हमको 1.5 मिनट की रील से समझ में आ जाए और फिर आधा अधूरा समझ में आएगा। हो क्या रहा है आजकल, बहुत सारे महात्माओं के, बहुत सारे साधु संतों सन्यासियों के प्रवचनों की रील्स बना के डाल देते हैं। उस रील में इनकम्प्लीट बात होती है, कई बार पूरी बात ही नहीं होती, बैकग्राउंड नहीं होता, आगे का नहीं होता, पीछे का नहीं होता, तत्व दर्शन नहीं होता, वो संत किस एनर्जी से क्या बात कहना चाहते थे वो बात ही नहीं होती, और हम सोचते हैं 1.5 मिनट में हमको ज्ञान मिल गया। क्या 1.5 मिनट में हमको 1,500 करोड़ साल पुराना ज्ञान मिल जाएगा? ये हमारा ज्ञान इतना 1000 करोड़ पुराना है, और इसके लिए ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने जाने कितना श्रम किया है। किसी की नहीं तो परम पूज्य गुरुदेव का जीवन देख लीजिए, 24 साल, 24 साल जो है लगातार साधना, 6 घंटे रोज का जप, अपने आप को पूरी तरह खपा दिया, उसके बाद लेखनी लिखी, और हम कह रहे हैं ये लेखनी हमें 1.5 मिनट में पहुंचा दो। अरे 24 साल उन्होंने तब किया, हम 24 मिनट नहीं दे सकते हैं।
हम बिना 24 मिनट दिए सोचते हैं कि 1.5 मिनट में वो हमें वो सारा खजाना दे दे जो उन्होंने 24 साल के तप में समझाया, और वो भी 3 जन्मों का। अगर पूरी की पूरी यात्रा देख लो तो जो परम पूज्य गुरुदेव की यात्रा हमें पता है ये चौथा जन्म है, तो कैसे 1.5 मिनट में हो जाएगा? अभी हमें अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा, अपनी भावनाओं को बदलना पड़ेगा। भाई मेरे जैसा इंसान तो के लिए तो संभव ही नहीं है। जिस चीज को एक गुण, यकीन करिए, एक कोई क्वालिटी अपनाने में 6-6 महीने लग गए हैं। जो क्वालिटी अपनाने के लिए पता था ये दुर्गुण है, अपने अंदर दिख रहा था दुर्गुण, लेकिन उस दुर्गुण को सद्गुण तक लाने के लिए, उस दुष्प्रवृत्ति को सत्प्रवृत्ति बनाने के लिए अभ्यास प्रयास लगा 6 महीने, 8 महीने, 10 साल। और एक आदत तो ऐसी थी जिसको सालों लग गए, 15-20 साल लग गए, और वो आदत नहीं आ पाई, अब कहीं जाकर आई है। अब आप बताइए क्या 15-20 साल का एक्सपीरियंस, 15-20 साल की एक भावना को इंसान 1.5 मिनट में रख सकता है? हमें इस सोच को बदलना पड़ेगा हमें। और अगर सारे सारे अच्छे लोग किसी भी संस्था से जुड़े हैं, जिनको ये नॉलेज मिल गई, जिनके पास ये ज्ञान है, केवल बुद्धि के आधार पर नहीं, जिन्होंने जीकर देखा है, अगर वो सारे अच्छे लोग एक साथ आ जाएं, एक साथ, और प्रमोट करना शुरू कर दें, तो यूट्यूब, फेसबुक, कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, वो मजबूर हो जाएगी प्रमोट करने के लिए, क्योंकि वो एआई सिस्टम पर चल रहे हैं। एआई कुछ नहीं देखता है, एआई ये देखता है क्या चीज ज्यादा बिक रही है, जो ज्यादा बिकता है उसी को एआई बेचना शुरू कर देता है। अगर हम लोग, कम से कम इस दुनिया में 25-30 करोड़ ऐसे लोग हैं जो अध्यात्म की दैवीय यात्रा कर रहे हैं, एक मोटा मोटा फिगर ले लेते हैं। हालांकि अगर सारे समूह मिला लिए जाए, जैसे गायत्री परिवार की 15 करोड़ है, और मैं बाकी सारे समूह मिला लूं तो जाने कितने करोड़ निकल जाएंगे। ठीक है, जितने भी करोड़ निकले उसमें एक रफ फिगर ले लो 20 करोड़ की। अगर 20 करोड़ लोग एक साथ एकजुट हो जाएं और दैवीय सामग्री को, जो कि आज की डेट में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है, केवल उसको लाइक करके, कमेंट करके उसको शेयर करना शुरू कर दें, तो क्रांति आ जाएगी। और साथ में ये भी नोट बना लें कि हमारे जीवन में चेंज क्या आ रहा है, ये सूत्र हमारे लिए भी है। खाली आवरण से शेयर नहीं करें, अंतःकरण में बदलाव संग संग लाएं, तो क्रांति आएगी। ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो मित्रों, अभी हमें अपने दिमाग की वायरिंग को ठीक करने की आवश्यकता है बहुत ज्यादा। शॉर्टकट से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि शॉर्टकट से मिल जाएगा, तो एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट ये कि 1.5 मिनट रोज गायत्री मंत्र तो कर लो। भाई शॉर्टकट ही चाहिए, करके देख लो 1.5 मिनट, एक अच्छी धारणा से। और उसमें यही धारणा कर लेना, भगवान 1.5 मिनट में सब कुछ चाहिए, वायरिंग ठीक कर दो दिमाग की। बस इतनी बात कह लेना, भगवान जी आदत पड़ गई, सब 1.5 मिनट में अवेलेबल है, तो हमारे दिमाग को ठीक कर दो आप, कि हम 1.5 मिनट की जगह 150 मिनट खर्च करने की सोचें। हम 1.5 मिनट 1.5 की जगह इसमें से जो पॉइंट है हटा दें और 15 मिनट खर्च करने की कोशिश कर सके, इतनी क्षमता आ जाए। इसी भाव से 1.5 मिनट हम गायत्री मंत्र कर लें, तो थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी एनर्जी हम लोगों की। और अपने लिए क्यों करना, गायत्री मंत्र में तो सबके लिए प्रार्थना है, तो इतना कर लेते हैं। तो आज का स्वाध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं और एक संकल्प लेते हैं कि अब हम ये नहीं कहेंगे अब तो उम्र निकल गई, हम तो 40 के हो गए, हम तो 50 के हो गए, हम तो बुढ़े हैं। ये सब बातें बेकार की हम। गुरुदेव ने इन भ्रांतियों को तोड़ दिया। एज मैटर करती नहीं, अपने अंदर देखिए हमारी इंटेंशन क्या है, हमारी इंटेंसिटी क्या है, हमारी भावना क्या है, परम पूज्य गुरुदेव के लिए हम क्या अनुभव करते हैं, जिस भी गुरु में हम बिलीव करते हैं उनके लिए हम क्या अनुभव करते हैं, और इस अनुभव को प्रखरता के साथ, तेजस्विता के साथ कैसे रखना है, कैसे इसको जीना है, और कैसे विचार क्रांति अभियान का हिस्सा बनना है, कैसे युग निर्माण परिवार का हिस्सा बनना है, कैसे परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी को पूरे विश्व में फैलाना है, इसको विश्वव्यापी बनाना है। हमको ये विचार करने की आवश्यकता है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे गिलहरी का काम मिले वो भी करेंगे, चाहे हनुमान का काम मिले वो भी करेंगे। हमें कुछ करने की चाह नहीं है, पर हम ये कहकर नहीं छोड़ सकते कि अब तो उम्र हो गई, अब हम कर ही क्या सकते हैं। जिन लोगों को ऐसा लगता है ना उम्र हो गई अब कुछ नहीं कर सकते, अरे आप उपासना करना शुरू कर दो 4-6 घंटे, वो तो कर सकते हो। 6 घंटे उपासना कर दो उन लोगों के लिए जो कर रहे हैं, कि गुरुदेव आपके बहुत सारे बच्चे रीच वानर के जैसे लगे हुए हैं, ग्वाल बाल के जैसे लगे हुए हैं, उनकी साधना कम ना पड़ जाए, तो इदम श्री सदगुरुवे नमः के साथ जप कर लो। अब ये नहीं कह रहे कमर सीधी करके बैठो, आलती पालती मार के बैठो, एज पर योर बॉडी। आपकी उम्र हो गई है तो आपको दैहिक कोई तकलीफ हो सकती है, तो आप किस्तों में कर लो, टुकड़ों में कर लो, हर समय नाम जप कर लो। खाना बना रहे हो तो नाम जप करो, ऑफिस जा रहे हो तो नाम जप करो। अब उम्र हो गई तो ऑफिस तो क्या ही जा रहे होंगे, घर में ही बैठे होंगे ना ऑब्वियसली। पर रिटायर होने का मतलब ये नहीं है कि घर में बैठे न्यूज चैनल खोला, न्यूज़पेपर खोला, चाय की चुस्की ली और खत्म कर दिया। दिस इज नॉट द रिटायरमेंट। ये रिटायरमेंट की सही डेफिनेशन नहीं है कि रिटायर हो गए तो घर के पोते पोतियों को पालने लग गए। ये रिटायरमेंट की डेफिनेशन नहीं है। जिम्मेदारी ज्यादा आ गई, रिटायरमेंट हो गया ना, तो अब मोह आसक्ति से भी रिटायरमेंट ले लीजिए। जब
फाइनेंशियल रिटायरमेंट हो गया, नौकरी से रिटायरमेंट हो गया, वहां तो भगवान ने हिसाब किताब कर रखा होगा, सबने अपनी प्लानिंग कर रखी होगी। अब जरा आत्मा के लिए प्लानिंग कर लें कि आत्मा चली जाएगी परमात्मा के पास, कोई प्लानिंग है इसकी? अब इसकी प्लानिंग कर लेते हैं। और इसकी प्लानिंग यही करी जा सकती है कि सीखिए टेक्नोलॉजी। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो टेक्नोलॉजी ही नहीं सीखना चाहते, बार बार अपने आप को कहते हैं हमें आता नहीं, हमें आता नहीं। अरे भाई, भगवान का काम करने के लिए अगर थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी सीखने का अभ्यास प्रयास करना है, क्या सीखना है? व्हाट्सएप पर स्टेटस कैसे लगाते हैं, मुश्किल है क्या? ये क्या काम नहीं है? शुरू में मुश्किल आएगा, लेकिन कुछ मुश्किल नहीं है। यूट्यूब चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? हर चीज तो चला रहे हैं। सीखने में कोई बुराई नहीं है। वो चीज सीख लो जिसको सीख करके युग निर्माण में भूमिका निभा सको। सिंपल, इतना सीख लो। कोई बहुत ज्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं है, पर उतना तो सीखा जा सकता है। तो मित्रों, आज की बात को यही समाप्त करते हैं। अपनी कॉपी अपने आप जांचेंगे कि अब हम बुढ़े हैं, जवान हैं, हम भगवान से क्या मांग रहे हैं, हमारे भगवान का स्वरूप क्या है, क्या नहीं है, और कैसे हम सब एकजुट होकर पूरा सोशल मीडिया दैवीय कंटेंट से भर देंगे। हमको विचार करना है व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट। आपके पास कोई आइडिया बॉक्स में तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि ये तरीका है। पूरे खाली ये वाला स्वाध्याय नहीं, जहां से जो आ रहा है, जहां पर लगे कि ये बहुत प्रभावशाली है, ये बहुत मजेदार है, और इसमें दैवीय संतों की वाणी है, ऋषियों की वाणी है, सारे मिलकर अगर एक हो जाएं तो देखना सोशल नेटवर्किंग पर बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ किसकी? दैव्यता की बाढ़ आ जाएगी। किसकी? दिव्य लेखनी की बाढ़ आ जाएगी। ऋषियों की, संतों की सोच की बाढ़ आ जाएगी। यकीन करना। और वो बाढ़ हमें ना डुबो के ले जाए। ज्ञान की, प्रेम की, भक्ति की बाढ़ होगी, उसमें हम भी डूब जाएंगे सारे। तो जो डूब गया वो पार उतर गया। तो चलो, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए सभी को बहुत बहुत आभार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।